हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उसी मिडिवल हिस्ट्री की। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से बेहद और बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका अध्ययन हम लोग इस पूरे के पूरे भारतीय मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। बाकी आज जो हम बात करेंगे वो पूर्णतः इस चैप्टर को लेकर के इतने बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न यदि यहां से बनता है तो वो जाना नहीं चाहिए, हमारा नहीं जाना चाहिए। बाकी हम देखते हैं, इसको देखते हैं इसी में। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था भक्ति आंदोलन के संदर्भ में, यानी जो भी हमारा चैप्टर चल रहा था वो पूरा का पूरा भक्ति के संदर्भ में था। तो इसकी चर्चा हम फिलहाल में जैसे जैसे क्लास को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ में उन तमाम सारी बातों का जिक्र करेंगे जो कि इतिहासकारों ने इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में इस पूरे चैप्टर में उन तमाम सारी घटनाओं का वर्णन किया है, जिसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं एक बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज जो हम बात करेंगे पूर्णतः वो बात करेंगे सूफी आंदोलन के संदर्भ में, यानी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो बात करेंगे सूफी आंदोलन के संदर्भ में। इससे पहले यार थोड़ी सी हम अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता थोड़ा सा विकसित कर ही लेते हैं। फिलहाल में यार इतिहास का अध्ययन करते करते हमारी स्वयं की अपनी इतनी बौद्धिक क्षमता तो विकसित हो ही चुकी होगी कि जो भी चैप्टर हम अध्ययन कर रहे हैं या इससे पहले के जितने भी सारे चैप्टरों का अध्ययन हम लोगों ने किया उनमें एक हमारी बेहतरीन पकड़ या बेहतरीन एक बौद्धिक क्षमता विकसित हो चुकी होगी, ये मेरी अपेक्षा है आपसे। ठीक है, बाकी आज हम इस चैप्टर को लेकर के भी अपने एक नए अंदाज के रूप में आपके साथ में हम तमाम सारी बातों का जिक्र करने वाले हैं। तो क्लास में भरपूर एकाग्रता के साथ में बने रहिएगा मेरे साथ में शुरू से लास्ट तक में, और आनंद लेते हैं आज थोड़ा सा इस चैप्टर के माध्यम से सूफी आंदोलन के संदर्भ में क्या था, कैसे था, ये कैसे अपना माहौल भारत के अंतर्गत में गर्म करते हैं या जो भी सारा सिस्टम करते हैं उन तमाम सारी बातों का जिक्र आज हम करने वाले हैं। तो आनंद लेते हैं जरा सा सूफी आंदोलन के संदर्भ में। ठीक है, सर्वप्रथम सूफी आंदोलन ये हमारा होता क्या है, तो इससे पहले यार हम लोग अध्ययन कर चुके हैं शुरू से ही कि जिस समय हमारा उत्तर भारतीय क्षेत्र में हमारा एक तरफ राजनीतिक इतिहास चल रहा होता है, यानी एक प्रकार से बोले तो सल्तनत काल का दौर चल रहा होता है। सल्तनत के पश्चात में हमारी मुगलिया सल्तनत आती है, ये हमारा उत्तर भारत की स्थिति होती है। और फिलहाल में ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं ये 12वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य की सारी बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, और इस तारीख के मध्य में उत्तर भारत में इस समय मुगलिया सल्तनत भी चल रही होती है और दिल्ली सल्तनत, अर्थात एक प्रकार से मैं बोलूं तो मुगलिया सल्तनत स्टार्ट होती है और दिल्ली सल्तनत हमारा यहाँ पे स्थापित हो चुका होता है। तो एक प्रकार से बोले तो राजनीतिक इतिहास हमारा उत्तर भारत में चल रहा होता है और इन्हीं राजनीतिक इतिहासों के संदर्भ में हमारा एक प्रकार से बोले तो इस पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में या दक्षिण वाले क्षेत्र में अगर एक प्रकार से मैं बोलूं तो हमारा कुछ धार्मिक आंदोलन या धार्मिक इतिहासों का भी अध्ययन हम इसी बीच में करते हैं। ठीक है, फिलहाल में जब ये पूरी की पूरी मध्यकालीन इतिहास या जो भी हमारी हिस्ट्री है ये कंप्लीट होती है तो अपनी स्वयं की बौद्धिक क्षमता, यार एक बौद्धिक क्षमता नहीं एक बेहतरीन बौद्धिक क्षमता हम विकसित कर लेते हैं, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा इतिहास हमारे माइंड में क्या होता है, संकलित हो जाता है।
तो पूरी एकाग्रता के साथ में देखिएगा और सारी चीजों को जोड़ दीजिएगा एक ही समय में तारीख के अनुसार। ठीक है, तो सारी चीजें पकड़ में आ जाएंगी खुद ब खुद अपने आप ही। देखते हैं, ये धार्मिक इतिहास का दौर चल रहा होता है और इसी धार्मिक इतिहास के संदर्भ में हम लोग बात करें तो समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां उत्पन्न होती हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे आडंबर समाज में उत्पन्न होते हैं जिससे कि लोग हमारे जो समाज में होते हैं वो अपनी परंपराओं को लेकर के समाज में जो भी सारा सिस्टम था वो ढांढस वाली चीजें होती हैं। तो इन्हीं के संदर्भ में इन धार्मिक सुधारों को लेकर के हमारे दो नए संप्रदाय उभरते हैं, या एक प्रकार से बोले संप्रदाय भी बोल सकते हैं, या दो आंदोलन हमारे इसी समय में होते हैं जिसको हम लोग एक प्रकार से बोले भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं एंड दूसरा इसी में हम लोग सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो भक्ति आंदोलन जो था ये हिंदुओं के द्वारा हमारा स्थापित या हिंदुओं के द्वारा समाज में भक्ति की एक नई अलख जगाई गई, तो वही हमारा भक्ति आंदोलन था जो कि हम इसके पहले की क्लास में उन तमाम सारी बातों का जिक्र कर चुके हैं आपके साथ में। इसी कारणवश मैंने पहले ही बोला कि पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा जिससे कि हमको अधिक सहजता महसूस होगी अध्ययन के दृष्टिकोण से भी और हमारे पढ़ने के दृष्टिकोण से भी, समझने के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, उसके बाद इस क्लास में आकर के विजिट कीजिएगा। तो ये हमारा हिंदुओं द्वारा था जो कुरीतियों को या भक्ति के माध्यम से नई दिशा दी गई समाज में या नई अलख जगाई गई, वो हमारा भक्ति आंदोलन था। और जो मुस्लिमों के प्रति या मुस्लिम संप्रदाय में जो भी हमारी कुरीतियां, जो भी हमारे एक प्रकार से बोले समाज में जो भी परंपराएं थी या ढांढस टाइप वाली चीजें थी, उनको समाप्त करने के लिए या उनमें लोगों को एक नई दिशा देने के लिए जो भी सारे आंदोलन चलाए गए इस्लामिक लोगों के द्वारा या मुस्लिम लोगों के द्वारा, उन्हीं को हम लोग सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दो मतलब एक प्रकार से आंदोलन थे जो कि पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में इन दोनों ही आंदोलनों के माध्यम से अपने अलग अलग संप्रदाय के लोगों के द्वारा, अपने अलग अलग संतों के द्वारा ये हमारे भक्ति की एक नई दिशा दी गई, जिससे कि लोग बड़ी मात्रा में इनके फॉलोअर भी हुए और इनके साथ साथ में लोग इनसे जुड़ सके और तमाम सारी बातें भी हुई उस समय, या उस समय हमारा एक प्रकार से बोले तो समाज में एक नई दिशा मिलती है भक्ति करने के संदर्भ में। ठीक है, तो उन्हीं सारी बातों का जिक्र आज हम सूफी आंदोलन के तौर पे करेंगे। सर्वप्रथम अगर मैं बोलना चाहूं तो ये जो सूफी शब्द है इसकी उत्पत्ति होती कहां से है, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसी में ये जो सूफी शब्द है एक प्रकार से बोले तो जिस प्रकार से हम बोलते हैं ना कि हिंदुओं में एक प्रकार से होता था कि जिस प्रकार हम पंडितों का दर्जा देते हैं तो उसी प्रकार से या जो भी हमारे संत वगैरह आते हैं जिनका अध्ययन हम लोगों ने किया वो हमारा हिंदू धर्म में होता है और मुस्लिम धर्म में हम उन्हीं को सूफी बोलते हैं। मुस्लिम धर्म में क्या बोलते हैं, उन्हीं को सूफी बोलते हैं और उन्हीं के द्वारा समाज में भक्ति के लिए या भक्ति की नई अलख जगाने के लिए जो भी आंदोलन किया गया उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सूफी आंदोलन बोलते हैं। देखते हैं इसी में ये जो सूफी आंदोलन होता है ये एक हमारा बोले तो सफ शब्द से बना होता है, यानी इसको हम सफ भी बोल सकते हैं या सफा शब्द से बना हुआ एक हमारा शब्द है जिसको हम लोग सूफी के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारा सफ या जो सूफा शब्द है ये हमारा एक प्रकार से बोले इसका जो तात्पर्य होता है या इसका जो अर्थ होता है या जो इतिहासकारों के द्वारा जो भी अर्थ निकाला गया इस शब्द का वो हमारा एक प्रकार से बोले तो इसको बोलते हैं सफेद ऊनी वस्त्र के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, सफेद ऊनी वस्त्र के नाम से जानते हैं, इसका अर्थ होता है हमारा। तो ये सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था हमारा और इससे पहले बोले ये डायरेक्टली भारतीय क्षेत्र में सूफी आंदोलन का जो भी सिस्टम था ये डायरेक्टली तौर पे नहीं चला यार। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में जब से हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी इसकी
तो हम लोगों ने देखा था कि जो भी सारा ये मध्यकाल स्टार्ट होता है वो हमारा इस्लामों के संदर्भ से ही स्टार्ट होता है। यानी जो भी हमारे आक्रमणकारी आते हैं वो हमारे मुस्लिम ही होते हैं, जिसका अध्ययन हम लोग बड़े ही परिपक्वता के साथ में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो भी सारा सिस्टम था ये डायरेक्टली भारतीय क्षेत्र में ये आंदोलन उभर करके नहीं आता है। ये सर्वप्रथम सूफी आंदोलन जो हमारा सूफियों के द्वारा किया गया, ये हमारा अरब वाले क्षेत्र में किया गया, जहां से ये हमारी इस्लामिक सत्ता स्टार्ट होती है। यार हम लोग पहले भी अध्ययन कर चुके हैं और अध्ययन अभी भी हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी सारा सिस्टम था हम लोग जानते हैं कि अरब वाले क्षेत्र में, ईरान इराक वाले क्षेत्र में, फारस वाले क्षेत्र में जो भी सारा सिस्टम था, इस्लामों की उत्पत्ति हमारी यहीं से होती है। और जाहिर सी बात है यार, इस्लामों की उत्पत्ति हुई तो उनमें धीरे धीरे चल के हमारी कुछ लोगों के प्रति हमारी नई नई परंपराएं, नई नई जो भी हमारी कुरीतियां थी समाज में, या ये सारे लोग अपने मन मुताबिक सारी चीजें करते थे इस्लामों के प्रति। तो ये जो हमारा सूफी आंदोलन चलाया गया, ये सर्वप्रथम हमारा इधर ही चलाया गया जहां से हमारे ये इस्लामिक आक्रमण होते हैं, अर्थात ईरान इराक वाले क्षेत्र या फारस वाले क्षेत्र से ही हमारा ये आंदोलन स्टार्ट होता है। और धीरे धीरे जैसे समय का चक्र निरंतर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे लोग हमारे जो भी इस्लामिक सत्ता है हमारी, या जो भी हमारे इस्लामिक आक्रमणकारी होते हैं, जैसे जैसे कि हम लोगों ने अध्ययन किया था, किसका अध्ययन किया था, गजनवी और गौरी जैसे शासकों का अध्ययन किया था, ये लोग हमारे आते हैं। तो इन्हीं के साथ में कुछ संत भी आते हैं। कौन आता है? कुछ संत भी आते हैं। उन्हीं के द्वारा ये भारतीय क्षेत्र में हमारा क्या होता है कि सूफी आंदोलन चलाया जाता है। और हम लोगों ने यार, अभी मैंने जस्ट बोला क्लास की स्टार्टिंग में कि इस समय हमारा उत्तर भारत में क्या चल रहा था, ये जो स्थिति थी या ये जो समय चल रहा था, इस समय हमारा दिल्ली सल्तनत चल रहा था और मुगलिया सल्तनत स्टार्ट हो चुकी थी। तो जाहिर सी बात है मुसलमानी सत्ता या इस्लामिक सत्ता ही हमारी इंडिया में चल रही थी। तो इंडिया में एक प्रकार से बोले तो इस्लामों का बोलबाला या इस्लामों का वर्चस्व इस समय अत्यधिक हो चुका था। ठीक है, और इसी इस्लामिक वर्चस्व के कारण जैसे ही यार सारी चीजें यार हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे समाज में कुरीतियां बढ़ती हैं, समाज में लोग बढ़ते हैं, तो काफी नई नई दुविधाएं, काफी नई नई समस्याएं हमारी जन्म लेती हैं। ये आज की स्थिति से भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यार आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, वो चाहे आप हो या हम हैं, हम जिस भी समाज में या जिस भी परिवेश में रह रहे हैं, पूर्णतः कोई भी व्यक्ति साफ सुथरा नहीं है, पूर्णतः कोई भी स्वच्छ नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार से वो भी दौर था हमारा कि जो भी सारा सिस्टम था कि उस समय व्यापक रूप से पूर्णतः भारत में इस्लामियों का वर्चस्व ज्यादा था। और इस्लामियों का वर्चस्व या बोलबाला हमारा इतना अधिक था कि सारे इस पूरे के पूरे उत्तर भारत में यार हमारा पूरी तरीके से इस्लामिक सत्ता ही स्थापित हो चुकी थी। इसी कारणवश जो भी सारा सिस्टम था, इन्हीं नई नई कुरीतियों को दूर करने के लिए जो भी हमारे लोग आते हैं बाहरी क्षेत्रों में। और उस समय हम लोग ये भी जानते हैं कि इंडिया का जो मैप था वो दूसरा था, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र भी भारतीय क्षेत्र में शामिल था। ठीक है, तो जो भी सारा सिस्टम था ये भारतीयों के संदर्भ में, भारत में इसकी स्टार्टिंग हमारे किसके, गजनवी या गौरी के समय से ही होती है। और सर्वप्रथम अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो आने वाला सबसे पहला सूफी संत था वो कौन था, तो उसका नाम याद रखना, जिसको हम लोग शेख इस्माइल के नाम से जानते हैं। यानी भारत में आने वाला जो पहला सूफी संत था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेख इस्माइल के नाम से जानते हैं। ये भारत में आने वाला पहला सूफी संत होता है जो कि एक प्रकार से पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में अपने मतलब इस्लामिक सत्ता से रिलेटेड या मुस्लिम धर्म से रिलेटेड, मुस्लिम वर्ग से रिलेटेड, मुस्लिम समुदाय में जो भी सारे हमारे परंपराएं थी या जो भी हमारी कुरीतियां थी उनको दूर करने के संदर्भ में सबसे बड़ा जो हाथ जाता है
भारतीय क्षेत्र में वो किसको जाता है, वो शेख इस्माइल को जाता है। और यार इतना ही नहीं, ये हमारा आता किसके साथ में है, तो ये गजनवी के समय में आता है और हम लोग जानते हैं गजनवी के साथ में आता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये यहाँ पे जब आता है तो गजनवी शायद हमारा, देख लीजिएगा एक बार, गजनवी शायद हमारा 1000 ईस्वी के आसपास हमारे भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए आता है। तो उसी के साथ में ये हमारा शेख इस्माइल भी आता है और मुस्लिम सत्ता होती है, तो काफी सारी चीजें मुस्लिमों के प्रति होती है। तो सबसे पहले इसको हमने याद रखना है, ठीक है। और इतना ही नहीं यार, हम लोग ये भी जान चुके हैं कि ये हमारा इंडिया के अंतर्गत वर्चस्व या इंडिया के अंतर्गत प्रचार और प्रसार जो भी सूफी आंदोलन के संदर्भ में होता है वो शेख इस्माइल के नेतृत्व में होता है। और इससे पहले इसकी उत्पत्ति हमारे ईरान इराक वाले क्षेत्र में होती है। और ये जो शेख इस्माइल होता है ये पूर्णतः भारतीय क्षेत्र में, या एक प्रकार से बोलना चाहूं तो पूर्णतः भारतीय क्षेत्र में इसका नेतृत्व नहीं था। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे क्लास को आगे बढ़ाएंगे तो यार हम लोग देखेंगे कि पूरी तरीके से इनमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो उसकी बात हम करेंगे। लेकिन ये जो शेख इस्माइल होता है ये जब गजनवी के समय में आता है तो ये पूर्ण रूप से भारतीय क्षेत्र में अपने भक्ति के माध्यम से इन कुरीतियों को दूर नहीं कर पाता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश क्योंकि उस समय जितने भी हमारे छोटे छोटे शासक थे, जैसे कि जो भी हमारा सिस्टम था, जो आक्रमणकारी थे, वो हमारे यार पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले सीमा क्षेत्र तक ही सीमित रह जाते थे। यानी हम लोगों ने अध्ययन किया था कि ये लोग एक प्रकार से बोले तो भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तक ही आकर के सीमित हो जाते हैं। और यहीं तक ये भी सीमित रह गया बेचारा, शेख इस्माइल भी यहीं तक क्या हुआ, सीमित रह गया। यानी ये इंडिया के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश नहीं कर पाया। अस्थायी रूप से ये भारतीय सीमा प्रांत में अर्थात भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र तक ही ये अपनी अलग को जगा पाया, ठीक है, भक्ति के माध्यम से या अपने आंदोलन के माध्यम से। तो ये भी सारा सिस्टम होता है। और हम लोग जान चुके हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान उस समय इंडिया के अंतर्गत ही आता था, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम होता है शेख इस्माइल के संदर्भ में। एंड ये यार इंडिया में कैसे आता है, किसके समय में आता है, और ये हमारी उत्पत्ति कैसे होती है, सब शब्द हमारा सफेद ऊनी वस्त्र। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो भी सारा सिस्टम है इसके संदर्भ में एक शब्द और प्रयोग किया गया जिसको हम लोग पवित्रता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पवित्रता के नाम से जानते हैं। अर्थात जो भी हमारे एक प्रकार से बोले, जो भी सूफियों के द्वारा आंदोलन किया गया वो एक प्रकार से बोले तो शुद्ध रूप से पवित्रता को दर्शाते हुए, या इंडिया में जब इसका प्रचार और प्रसार ये हमारे शेख इस्माइल जी के द्वारा किया गया तो ये हमारा पवित्रता के शब्द को भी लेकर के आता है, या ऐसा शब्द भी इतिहासकारों के द्वारा इस पूरे के पूरे चैप्टर में समाहित किया गया, या इस शब्द का भी प्रयोग किया गया, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। इसके पश्चात में थोड़ा सा इन सूफी आंदोलनों के संदर्भ में अगर मैं और बात करूं तो इनमें जो भी सारा सिस्टम था, जब ये इंडिया के क्षेत्र में आते हैं, भारतीय क्षेत्र में आते हैं, तो इनके हमारे कुछ एक प्रकार से बोले इन सूफियों को एक शब्द के नाम से और जाना गया। यानी जो भी हमारे सूफी होते थे इनके शिष्यों को मुरीद नाम दिया गया। जो भी संत होते थे उनके शिष्यों को क्या नाम दिया गया? मुरीद नाम दिया गया। इसको भी हमने याद रखना है कि सूफी शिष्यों को हमने क्या दिया? मुरीद नाम दिया। और ये जो मुरीद है इनके जो भी सारा सिस्टम था या जो भी सूफी होते थे इनको आज भी यार हम लोग सुनते होंगे। आप और हम इस्लाम धर्म से तो उतना परिचित नहीं है, लेकिन फिर भी जितना अध्ययन हम लोगों ने किया इस इतिहास के माध्यम से या सामाजिक परिवेश में इस्लाम धर्म से रिलेटेड जितनी भी हमारी अपनी स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित हो चुकी है, उसी संदर्भ में हम लोग इस पूरे के पूरे इस्लामिक धर्म का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और इसमें यह भी बोला गया कि एक शब्द हम लोगों ने सुना होगा जिसको हम लोग पीर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? पीर के नाम से जानते हैं। तो इनको पीर कह करके भी संबोधित किया गया।
और इसी मतलब इन्हीं पीरों की जब मृत्यु हो जाती थी तो इनके संदर्भ में होता ना कि एक प्रकार से बोले तो हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको हम कब्र वगैरह बोलते हैं, लेकिन मुस्लिमों में जो भी सारा सिस्टम था उसको हम मजार बोलते हैं, जहां चादर वगैरह चढ़ती है। पीर और मजार वगैरह ये सारा का सारा सिस्टम यहीं से आता है हमारा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी आज भी अगर हम लोग देखेंगे तो यार जब भी हम लोग अध्ययन करेंगे आगे चल के मुगलिया सल्तनत का, उसमें हम लोग देखेंगे कि मजार के रूप में आज भारतीय क्षेत्र में कई ऐसे मजार हमारे हैं जो कि हमारे एक प्रकार से बोले मध्यकालीन इतिहास के जो भी शासक थे उनके द्वारा अपने अपने अलग अलग शासन काल के दौरान में उनके मजार भी बनवाए गए। फतेहपुर सीकरी वगैरह में हम लोग देखते होंगे तो वहां पे भी हमारा एक प्रकार से बोले तो उनकी भी मजार है जो कि सूफियों की मजार है, या इन्हीं को मतलब मृत्यु हो जाती थी तो इसी को मजार बोलते हैं, ठीक है। और इसी के संदर्भ में बात करें तो जहां तक अध्ययन किया इतिहासकारों के द्वारा तो दिल्ली वाले क्षेत्र में भी अगर हम लोग जाते हैं, दिल्ली वाले क्षेत्र में तो अत्यधिक मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश क्योंकि पूर्ण रूप से सत्ता यहीं पे ही स्थापित थी, किसकी? इस्लामिकों की, ठीक है। तो इस कारणवश ये जो भी सारा सिस्टम था मजार का सिस्टम, ये यहीं से हमारा देखने के लिए मिलता है इस्लामिक सत्ता के अंतर्गत में, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। मुरीद क्या होता है, पीर क्या होता है, मजार क्या होता है। चादर वगैरह जो चढ़ाते हैं वो हमारे यहीं पे चढ़ाते हैं मजार वगैरह में, ठीक है। एंड इसी के संदर्भ में अगर मैं और बात करूं तो इन सूफियों के संदर्भ में 3 से 4 शब्द हमारे यूज किए गए। कौन कौन से, उसको भी थोड़ा सा देखते हैं कि इनके संदर्भ में 3 से 4 शब्द ऐसे यूज किए गए जो कि इन पूरे के पूरे सूफियों से रिलेटेड है हमारा, और सूफियों के साथ साथ में जो भी हमारे ये इस्लामिक परंपराएं थी या जो भी हमारा इस्लाम धर्म था उनसे जुड़ा हुआ शब्द है हमारा, जो कि अगर देखते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगता है और पढ़ने के दृष्टिकोण से या अध्ययन के दृष्टिकोण से थोड़ा सा अगर बोले तो हमारी एक बौद्धिक क्षमता भी बनेगी, जिससे कि हमारी एक थोड़ा सा इस चैप्टर के साथ में मजा भी आना है। तो याद रखना है शब्द कुछ हमारे यूज किए गए जिसको हम लोग एक प्रकार से बोले खानकाह के नाम से जानते हैं। पहला एक शब्द ये याद रखिएगा, दूसरा एक हमारा समा शब्द यूज किया गया, तीसरा इसको हम लोग एक प्रकार से बोले तो एक प्रकार से एक आता है शरीयत नाम का, एंड एक शब्द और हमने याद रखना है जिसको हम लोग एक प्रकार से बोले शरीयत के पश्चात में मलफुजात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलफुजात के नाम से जानते हैं, मलफुजात के नाम से जानते हैं। ये हमारे 3 से 4 शब्द हमने क्या करना है, याद रखना है, जो कि इस्लामों से रिलेटेड है और काफी महत्वपूर्ण शब्द हैं, मलफुजात के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें ये जो खान का होता है एक प्रकार से बोले ये 4 के चारों शब्द हमने इस चैप्टर में बेहद और बेहद आवश्यक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शब्दों को थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो खान का होता है ये खान का क्या होता है। एक प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने भक्ति आंदोलन का अध्ययन किया, भक्ति आंदोलन में हम लोग देखते होंगे या हिंदुओं में एक शब्द हमारा प्रचलित है जिसको हम लोग मठ के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इस्लामिकों में या इस्लामिक संप्रदाय में एक शब्द प्रचलित हुआ इतिहासकारों के द्वारा जिसको हम लोग खानकाह के नाम से जानते हैं। मठ में कौन होते हैं? मठ में हमारे जो भी हमारे संत होते हैं या जो भी हमारे पंडित वगैरह जो भी मठ का कार्यभार करते हैं या उनकी देखरेख करते हैं, तो वो लोग वहां पे विश्राम वगैरह करते हैं, यानी विश्राम की एक प्रकार से जगह होती है या स्थान होता है, और वो लोग अपना वहीं से उपदेश सारा देते हैं मठ से ही। तो जस्ट सेम ये उसी प्रकार से है इस्लामिकों में भी कि जो भी हमारे सूफी लोग थे उनके रहने का स्थान या उनके विश्राम करने का स्थान ही हमारा क्या कहलाता था? खानकाह के नाम से जाना जाता था। फिलहाल में ये लोग यहीं से अपनी क्या करते थे कि जो भी सारा उपदेश था
जो भी सारा ज्ञान था यहीं से ये लोग दिया करते थे, अपने अपने खानकाह के माध्यम से ये लोग दिया करते थे। ठीक है, तो ये खानकाह का तात्पर्य हुआ। दूसरा एक शब्द और प्रचलित हुआ इस पूरे के पूरे चैप्टर में या इस पूरे के पूरे इस्लामिक संप्रदाय के अंतर्गत में, जिसको हम लोग समा के नाम से जानते हैं। समा क्या होता है? तो ये समा एक प्रकार से बोले तो ये जो खानकाह होता था, यहाँ पे ये लोग विश्राम करते थे और उपदेश देते थे। और ये जो समा होता है, यहाँ पे ये लोग एक प्रकार से बोले तो सारे लोग एकत्रित होकर के, सारे लोगों से क्या तात्पर्य, जो भी हमारे सूफी संत होते थे, ये लोग एकत्रित होकर के यहीं से अपनी भक्ति की अलख जगाते थे, भक्ति को एक नई दिशा देते थे अपने एक नए अंदाज में। और वो जो भक्ति होती थी वो अलग अलग माध्यम से होती थी, अलग अलग मतलब मार्ग होते थे भक्तियों के। यानी इस समा में ये लोग एकत्रित होकर के, क्या होकर के, एकत्रित होकर के संगीत गोष्ठी किया करते थे। अगर मैं एकदम किताबी लैंग्वेज में बोलूं तो एकत्रित होकर के ये लोग क्या करते थे, संगीत गोष्ठी वगैरह करते थे। संगीत गोष्ठी से क्या तात्पर्य है, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ये भी देखते हैं, भक्ति आंदोलन में अध्ययन किया था कि भक्ति की या भक्ति करने के लिए अलग अलग हमारे मार्ग थे। एक था हमारा सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, और इसी में हम लोगों ने अध्ययन किया कि लोग कीर्तन वगैरह करते थे, गाना बजाना करते थे अपने। ये एक नया अंदाज था जो कि हमारे भक्ति के, ये भक्ति आंदोलन के जो भी हमारे संत थे वो अपने अलग अलग नए नए मार्गों के माध्यम से वो भक्ति की एक नई अलख जगाते थे हिंदुओं के प्रति। उसी प्रकार से ये हमारा समा शब्द है, ये लोग यहाँ पे एकत्रित होते थे और संगीत गोष्ठी करते थे। यहाँ पे ये लोग जिस प्रकार से हम लोग हिंदू धर्म में पढ़ते हैं कि हमारा कीर्तन भजन होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे सूफियों में या इस्लामिक धर्म में हमारे कव्वाली वगैरह की जाती थी। या इन कव्वालियों के साथ में यार एक प्रकार से बोले तो गजल वगैरह, जो भी सारा सिस्टम था, इस प्रकार के संगीत गाना बजाना, यानी इस प्रकार का सिस्टम हमारा ये इस्लामिक संप्रदाय में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा समा शब्द हुआ कि इस शब्द को भी हमने याद रखना है कि ये क्या था। तो ये भी एक प्रकार से भक्ति की एक नई दिशा देने की एक प्रकार से मार्ग ही था सूफियों के द्वारा इस्लामिक संप्रदाय में। ठीक है, एंड एक शब्द और आता है जिसको हम लोग मलफुजात के नाम से जानते हैं। ये मलफुजात क्या होता है, तो मलफुजात ये भी हमारा एक प्रकार से इस्लामिक संप्रदाय का ही हमारा एक प्रकार से शब्द है या इन्हीं से जुड़ा हुआ एक शब्द है। क्या शब्द है? मलफुजात से तात्पर्य ये है कि इस्लामों के प्रति या इस्लामिक जो भी सत्ता थी उनके प्रति जो भी हमारी उस समय नीति का निर्माण किया जाता था। अब वो नीतियां हमारी कई प्रकार की और किसी भी प्रकार की हो सकती थी। ठीक है, तो इस मलफुजात के माध्यम से इस्लामिक संप्रदाय के लोगों के द्वारा या इस्लामिक संप्रदाय के लोगों के लिए इन सूफियों के द्वारा कुछ हमारे नीतियों का निर्माण किया जाता था, कुछ हमारे किताबों का निर्माण किया गया। उन्हीं किताबों के द्वारा हमारी कुछ नीति बनाई गई और उन्हीं नीतियों के द्वारा इन सूफियों के द्वारा भक्ति की एक नई अलख दी गई इस्लामिक संप्रदाय में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मलफुजात के नाम से जानते हैं। ये जितने भी शब्द यहाँ पे यूज हो रहे हैं ये सारे के सारे शब्द हमारे इस्लामिक शब्द हैं। और इस्लामिक शब्द है भी तो इस्लामिक शब्द कैसे? क्योंकि इन सूफियों की उत्पत्ति हमारे अरब वाले, ईरान, इराक वाले क्षेत्र से होती है, तो इधर से ही हमारा इन शब्दों को हम जोड़ते हैं। अर्थात ज्यादातर जो भी हमारे मतलब इस्लामिक शब्दों का यूज अगर होता है कहीं पे भी, वो हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि हम लोग यार केवल और केवल मेडिवल हिस्ट्री का ही अध्ययन करते हैं तो हमने ये शब्द मिलते हैं। हम जहां भी इस्लामिक संप्रदाय का अध्ययन करेंगे वहां पर हमको ज्यादातर जो भी शब्द देखने के लिए मिलेंगे वो या तो फारसी शब्द मिलेगा, या तो अरबी शब्द मिलेंगे, और या तो उर्दू शब्द देखने के लिए मिलेंगे। ये सारे जो भी हमारी भाषाएं हैं या 2 से 3 हमारी जो भाषाएं हैं ये इस्लामों में काफी प्रचलित हैं। ठीक है, तो ये शब्द सारे वहीं से निकल करके आते हैं। मलफुजात, इसको हमने याद रखना है। एंड लास्ट हमने आता है जिसको हम लोग शरीयत के नाम से जानते हैं।
किसके नाम से जानते हैं? शरीयत के नाम से जानते हैं। ये शरीयत क्या होता है? तो ये शरीयत एक प्रकार से ये भी इस्लामिक संप्रदाय का ही या एक प्रकार से बोले इस्लाम धर्म से ही जुड़ा हुआ एक शब्द है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसका अध्ययन तो कर ही रहे हैं, साथ में इससे पहले भी हम इसका अध्ययन या इस शब्द को पकड़ चुके हैं। ठीक है, ये शरीयत जो है ये इस्लाम धर्म से रिलेटेड या इस्लाम धर्म में एक प्रकार की नियम और कानूनों की किताब थी। क्या थी? जिसमें पुस्तक में या जिस भी किताब के अंतर्गत में इस्लाम धर्म से रिलेटेड नियम और कानूनों का निर्माण किया गया था, उस समय वो हमारे सारे के सारे नियम और कानून किसके अंतर्गत आते हैं? ये शरीयत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है कि शरीयत हमारा होता क्या है। अब एक शब्द यहां से और निकल करके आता है। क्या निकल करके आता है? कि इस शरीयत के आधार पे इस्लाम धर्म जो था वो या ये जो हमारा सूफी आंदोलन था ये दो वर्गों में बट जाता है शरीयत के आधार पे। कौन कौन सा? एक था हमारा बेसरा, याद रखिएगा, एक था हमारा बेसरा एंड दूसरा था हमारा बासरा। बेसरा एंड बासरा, ये सारे के सारे शब्द मैं पहले ही बोल रहा हूं ये इस्लामिक शब्द है हमारे, तो एक दो बार थोड़ा सा दुविधा उत्पन्न होगी या समस्या होगी हमारी याद करने में या जो भी सारा सिस्टम है, लेकिन एक दो बार अगर हम इसका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे माइंड में सारी चीजों को सेट करते हुए, तो सारी चीजें खुद ब खुद हमारी क्या हो जाती हैं? सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये शरीयत के आधार पे सूफी आंदोलनों को दो भागों में बांटा गया, जिसको हम लोग बेसरा बोलते हैं एंड बासरा बोलते हैं। ये जो बेसरा है हमारा, ये शरीयत के आधार पे या एक प्रकार से बोले तो ये शरीयत पे ही विश्वास करते थे। शरीयत क्या होता है? कि ये हमारी इस्लामिक नियम और कानूनों की किताब थी। ठीक है, तो ये जो बेसरा के लोग थे यानी बेसरा के जो सूफी थे या इनके जो सूफी थे, ये लोग पूर्ण रूप से बेसरा पर ही आधारित थे, या जो भी हमारा शरीयत के नियम और कानूनों की किताब थी ये उसी के अनुसार हमारे इस्लामिक सत्ता को या इस्लामिक संप्रदाय को संचालित करते थे। और इन सूफियों के द्वारा ये जो भी सारा इस्लाम धर्म में जो भी नई अलख जगाई गई भक्ति की, ये सूफियों के द्वारा ही जगाई गई और ये एक प्रकार से बेसरा पर आधारित था। पूर्ण रूप से एक प्रकार से ये उन्हीं नियम और कानूनों को मानते थे। ठीक है, लेकिन ये जो बासरा था ये हमारे इस शरीयत पे विश्वास नहीं करते थे। ये लोग अपना एक नई दिशा देना चाहते थे। ये लोग पूर्ण रूप से एक प्रकार से बोले तो इस्लामिक नियम और कानूनों पे विश्वास नहीं करते थे। ये लोग इसको चेंज करना चाहते थे। किसको चेंज करना चाहते थे? शरीयत को चेंज करना चाहते थे। अर्थात इस्लामिक धर्म में जो भी हमारे नियम और कानून इस समय तक बन चुके थे उनको ये लोग चेंज करके अपनी एक नई दिशा देना चाहते थे। ये अपनी एक नई भक्ति की अलग जगाना चाहते थे, अपना एक अलग रास्ता देना चाहते थे, जो कि हमारा ये बेसरा के द्वारा किया जाता है और इसी को हम लोग बासरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमने इतना याद रखना है कि जो भी बेसरा है ये शरीयत पे विश्वास करते थे और बासरा ये हमारा शरीयत पे विश्वास नहीं करते थे। तो शरीयत के आधार पे सूफी आंदोलनों को या सूफियों को कितने कैटेगरी में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है? याद रखना है। इसी के पश्चात में यार ये भी जो भी सारा सिस्टम है हमारा ये इस समय तक चल ही रहा होता है और हम लोगों ने ये भी यार एक प्रकार से बोले जो भी सारा सिस्टम था इंडिया के अंतर्गत ये आकर के जब बट जाते हैं तो एक हमारा एक व्यक्ति था उसको भी याद रखिएगा जिसको हम लोग अबू फजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबू फजल के नाम से जानते हैं। और ये लोग एक प्रकार से अगर मैं बोलना चाहूं ये अबू फजल के अनुसार हम सारी बातों का जिक्र करेंगे। ठीक है, इस समय तक अगर मैं बोलना चाहूं तो ये जो भी सारा सिस्टम था अबू फजल जी के द्वारा ये बोला गया
कि ये जो भी सारा सिस्टम है, चाहे वो एक प्रकार से बोले सूफियों का, ठीक है, तो इसकी मैं बात करूं, चाहे वो हमारा इधर अरब वाले क्षेत्र में हो, इधर की कुरीतियों को हमारा नष्ट करने के लिए, या इधर के समाज में जो भी हमारी परंपराएं थी इस्लामिक रूप से, उनको नष्ट करने के लिए नई दिशा चलाई गई थी। तो उन, चाहे वो यहाँ का सिस्टम हो, चाहे वो भारतीय क्षेत्र का सिस्टम हो, तो जो भी इस्लामिक संप्रदाय के अंतर्गत ये सिस्टम हमारा चल रहा होता है, तो अबू फजल के द्वारा ये बोला गया कि ये लोग इकट्ठा, मतलब एकत्रित होकर के या एक साथ ये सारा सिस्टम नहीं होता है। ये सारे सूफी अलग अलग संप्रदायों में बट करके, संप्रदायों में या सिलसिला एक शब्द और यूज किया जाता है इस संदर्भ में, कि ये जो हमारे सूफी थे ये अलग अलग सिलसिलों में बट करके, अलग अलग संप्रदायों में बट करके, या एक प्रकार से अगर मैं व्यवहारिक भाषा में बोलना चाहूं तो छोटे छोटे ग्रुप बना करके ये मतलब भक्ति की दिशा में एक नई अलख जगाते हैं, वो इस्लामिक धर्म में, ठीक है, सूफियों के द्वारा। तो इस प्रकार से बोला गया कि ये जो भी हमारे छोटे छोटे ग्रुप बने, या छोटे छोटे जो भी हमारे समुदाय बने, या छोटे छोटे जो भी संप्रदाय हमारे थे, तो अबुल फजल ने बोला कि ऐसे हमारे 14 संप्रदाय देखने के लिए मिल जाते हैं। टोटल कितने, कि ये जो सूफी थे ये 14 संप्रदायों में बट करके हमारा क्या करते हैं कि भक्ति की एक नई राह हमारा देते हैं, या सूफी आंदोलन हमारा चलता है। इसी में हम लोग सिलसिला शब्द भी याद रखिएगा, ठीक है। ये 14 हमारे आते हैं, लेकिन भारतीय क्षेत्र में जो भी हमारे सिलसिले या संप्रदाय प्रचलित रहे उनका अध्ययन हम यहाँ पे करते हैं। क्यों? ऐसा इस कारणवश कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग भारतीय मध्यकालीन इतिहास का अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं, या मध्यकालीन भारत का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसी कारणवश हम केवल और केवल जो अपनी बातों को आपके समक्ष लेकर के चलेंगे वो केवल और केवल हम लोग भारतीय क्षेत्र के ही बात करेंगे। तो भारतीय क्षेत्र में 5 से 6 हमारे समुदाय ऐसे थे, 5 से 6 संप्रदाय हमारे ऐसे थे, या सिलसिले हमारे ऐसे थे जिनके द्वारा ये हमारे सूफी आंदोलन चलाया गया, और इतने बेहतरीन अंदाज में चलाया गया कि इन्हीं आंदोलनों के माध्यम से या इन्हीं संप्रदायों के माध्यम से हमारे पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में जितनी भी हमारे मुस्लिम लोग थे या मुस्लिम वर्ग था हमारा, उनके मन मस्तिष्क में एक नई छाप छोड़ दी ये हमारे संप्रदाय अर्थात सूफी आंदोलन के माध्यम से। और भारी मात्रा में लोग इन संप्रदायों से जुड़ भी चुके थे। इस समय तक लोगों को काफी यार पसंद भी आया, और पसंद इसी कारणवश आया क्योंकि यार लोग इनमें विश्वास करने लगे थे, और विश्वास करने के साथ साथ में जब यार जाहिर सी बात है लोगों को हम कुछ भी चीजें बताएंगे और बाकायदा हम उसका प्रूफ भी देंगे तो लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे, ये जाहिर सी बात है, ठीक है। तो वही सारा सिस्टम था कि 14 संप्रदायों में बटा था, लेकिन कुछ संप्रदाय की बात हम यहाँ पे करते हैं जो भारतीय क्षेत्र में प्रचलित थे। पहला जो हमारा संप्रदाय था भारतीय क्षेत्र में उभरने वाला, जो जिसके माध्यम से सर्वप्रथम हमारा सूफी आंदोलन चलाया गया भारतीय क्षेत्र में, वो था हमारा चिश्ती संप्रदाय। इसको हमने याद रखना है, चिश्ती संप्रदाय। या मैंने अभी भी बोला कि इसके लिए हम एक शब्द और यूज कर सकते हैं जिसको हम सिलसिला के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा भारतीय क्षेत्र में उभरने वाला जो भी संप्रदाय था सूफियों के द्वारा, जिसके अंतर्गत में एक प्रकार से बोले तो पूरे के पूरे इस्लामिक धर्म से जुड़ा हुआ जो भी संप्रदाय था सर्वप्रथम उभरने वाला भारतीय क्षेत्र में, वो था चिश्ती संप्रदाय। दूसरा था हमारा फिरदौसी संप्रदाय। फिरदौसी, ये छोटे छोटे ग्रुप थे हमारे, इन्हीं ग्रुपों के माध्यम से हमारे आंदोलन चलाए गए, ठीक है। तो वही सारा सिस्टम था, याद रखिएगा, जरा सा समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा फिरदौसी संप्रदाय था। फिरदौसी के साथ साथ में एंड जो हमारा तीसरा संप्रदाय आता है उसको हम लोग कदारिया के नाम से जानते हैं, ठीक। सुहरावर्दी संप्रदाय के नाम से जानते हैं,
ठीक है, सुहरावर्दी के नाम से जानते हैं। एंड इसके पश्चात में मैंने अभी बोला कि इसके पश्चात में आता है जिसको हम लोग सतारिया संप्रदाय के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात में आता है कदारिया संप्रदाय, या जिसको हम लोग कदारिया ही बोलते हैं और कुछ भी नहीं बोलते, केवल यही याद रखिएगा, कदारिया के नाम से जानते हैं। एंड एक हमने और याद रखना है जिसको हम लोग नक्शबंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्शबंदी संप्रदाय के नाम से जानते हैं। नक्शबंदी संप्रदाय या सिलसिला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इतने संप्रदाय थे जो कि भारतीय क्षेत्र में उभर करके आते हैं, और इन्हीं संप्रदायों के माध्यम से पूरे के पूरे सूफी लोग ये अपने अपने अलग अलग संप्रदायों के माध्यम से अपने अपने भक्ति के संदर्भ में आंदोलन चलाते हैं। और इन्हीं संप्रदायों के माध्यम से पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में जितने भी हमारे मुस्लिम वर्ग पर आधारित लोग थे, या जो भी सारा मुस्लिम आधारित उस समय हमारी समाज में कुरीतियां थी, परंपराएं थी, उनको नष्ट करके हमारे एक प्रकार से बोले सूफियों के द्वारा चलाया गया इन्हीं सिलसिलों के माध्यम से। ठीक है, तो इसी में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे कि चिश्ती संप्रदाय हमारा क्या होता है। चिश्ती के संप्रदाय के पश्चात में दूसरा जो संप्रदाय भारतीय क्षेत्र में उभरता है वो सुहरावर्दी होता है। फिरदौसी हमारा तीसरा होता है। ठीक है, तो चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी, फिरदौसी, सतारिया, कदारिया एंड नक्शबंदी। ठीक है, तो ये हमारे इतने संप्रदाय थे जो कि भारतीय क्षेत्र में सूफियों के द्वारा उभर करके आते हैं। देखते हैं इसी में कि चिश्ती संप्रदाय हमारा क्या होता है। चिश्ती संप्रदाय होता है, ये चिश्ती संप्रदाय हमारा मतलब भारतीय क्षेत्र में कौन लेकर के आता है और किसके द्वारा हमारा स्थापित किया जाता है, या जो भी सारा सिस्टम था इस पूरे के पूरे चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड वो क्या था उसको देखते हैं। तो सर्वप्रथम ये जो चिश्ती संप्रदाय होता है इसके जो संस्थापक होते हैं भारतीय क्षेत्र में, यार पूरे के पूरे सूफी आंदोलन को भारतीय क्षेत्र में लाने वाला व्यक्ति कौन था, या पहला जो सूफी संत था वो कौन था, तो वो था शेख इस्माइल। ये कहां पे? ये भारत के पश्चिम सीमा प्रांत तक ही आकर के सीमित रह जाता है, लेकिन आगे चल के हमारे कुछ सूफी संत ऐसे आते हैं जो कि अपने इन संप्रदायों के माध्यम से क्या करते हैं, पूरे के पूरे सूफी आंदोलन को प्रसारित करते हैं और भारतीय क्षेत्र में इसको स्थापित करते हैं। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हमारा ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती के नाम से जानते हैं। इसको हमने याद रखना है। चिश्ती संप्रदाय के जो भी हमारे संस्थापक थे भारतीय क्षेत्र में, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती के नाम से जानते हैं। ये हमारे भारतीय क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, लेकिन एक प्रकार से बोले भारतीय क्षेत्र में नहीं, ये हमारे चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हमारे मतलब ईरान इराक वाले क्षेत्र के, लेकिन इसके जो संस्थापक हमारे भारतीय क्षेत्र में हैं उनको हमने याद रखना है। ख्वाजा मुईनुद्दीन बोलते हैं। ख्वाजा मुईनुद्दीन। हिंदी थोड़ा सा हैवी है तो देख लीजिएगा, हिंदी में थोड़ा सा अगर दुविधा हो तो। मुईनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानते हैं। ये हमारे भारतीय क्षेत्र में इसके संस्थापक थे। ईरान इराक वाले क्षेत्र में ये जो भी हमारा संप्रदाय या जो भी हमारा आंदोलन था उसके संस्थापक ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती, और भारतीय क्षेत्र में इसके जो भी हमारे संस्थापक थे वो हमारा मुईनुद्दीन चिश्ती थे। और एक प्रकार से मैं बोलूं तो ये हमारे भारतीय क्षेत्र में पूरी तरीके से चिश्ती संप्रदाय के माध्यम से आंदोलन चलाया गया, और ये भी हमारे सूफी आंदोलन के अंतर्गत ही
आता है, ये आप और हम जान चुके हैं अभी तक के पूरी की पूरी बात में। ठीक है, तो मुइनुद्दीन चिश्ती, इसको हमने याद रखना है। ये अपने अलग अलग ज्ञान के माध्यम से या इनके पास जो भी सारा सिस्टम था, हम लोग ये पहले भी अध्ययन कर चुके हैं क्लास की स्टार्टिंग में, कि जो भी सारा सिस्टम था, सिस्टम से तात्पर्य ये है कि अपना इस्लामिक लोगों का अपना एक नया अंदाज था, इस्लामिक धर्म में भक्ति को प्रसारित करने का अपना एक नया तरीका था। हम लोग जैसे अभी मैंने बात की कि कव्वाली के माध्यम से, गजल के माध्यम से, या जो भी इस प्रकार की संगीत वगैरह होती थी, तो उनके माध्यम से ये लोग अपने अपने मतलब एक प्रकार से संप्रदायों के माध्यम से आंदोलनों को प्रसारित करते थे, जिससे कि लोग यार समझ भी चुके थे अभी तक में कि क्या चीजें अच्छी हैं और क्या चीजें हमारी मतलब इस समय के अंतर्गत क्या हमारी खराब है। ठीक है, तो लोगों के पास में अभी तक में अपने स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित हो चुकी थी। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, ये क्या करते हैं कि यहाँ पे संस्थापक होते हैं और अपने इस संप्रदाय के माध्यम से भारतीय क्षेत्र में क्या करते हैं, इस चिश्ती संप्रदाय के माध्यम से प्रचार और प्रसार करते हैं। ये किसके समय में आता है, सबसे बड़ी बात, ये भी हमारा सूफी संत ही था। ये किसके साथ में आता है, ये हमारा शेख इस्माइल, ये तो हमारा गजनवी के साथ में आता है। ठीक है, लेकिन ये हमारा गौरी के समय में आता है। किसके समय में, मोहम्मद गौरी के साथ में आता है या समय में आता है, जो कि एक प्रकार से बोले यही दो हमारे ऐसे शासक थे पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में उस समय इस्लामिक लोगों में या इस्लामिक आक्रमणकारियों में जो कि सबसे ताकतवर शासक थे। इन दोनों ही शासकों के सिवा अभी तक आज वर्तमान तक की स्थिति में, वर्तमान की स्थिति की क्या बात करें यार, हम लोग मध्यकाल का अध्ययन कर रहे हैं, तो पूरे के पूरे मध्यकाल के दौरान में ये हमारे गजनवी और गौरी को छोड़ करके इस्लामिक रूप से अगर देखें सल्तनत काल में, तो ये हमारा सिस्टम यही लोग होते हैं कि सबसे ताकतवर शासक होते हैं और बारी बारी से आते हैं, लूटपाट करके जाते हैं और भरी भारी मात्रा में यहाँ से जो भी सारा संपत्ति वगैरह है, धन वगैरह है, लूट करके ले जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं के साथ में ये हमारा संत आता है जिसको मुइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये किसके समय में आता है, ये हमारा गौरी के समय में आता है, शेख इस्माइल गजनवी के समय में आता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने याद रखनी है। इसके अलावा ये जो मुइनुद्दीन चिश्ती थे, ये एक प्रकार से बोले तो ये इनका एक प्रकार से बोले तो इनके द्वारा एक दरगाह टाइप में बनवाई गई थी इन्हीं के समय में, या इन्हीं के माध्यम से ही हम लोग जान चुके हैं कि इन्हीं सारी चीजों के माध्यम से ही हमारा इस्लामिक धर्म का प्रचार और प्रसार किया गया, जिससे कि लोग आकर्षित हो चुके थे। मैंने पहले ही बोला कि पीर जैसे शब्द यूज किए गए इन सूफियों के लिए, मुरीद जैसे शब्द यूज किए गए इनके शिष्यों के लिए, मजार जैसे शब्द यूज किए गए इनके मृत्यु के पश्चात में, जहां पे इनकी मृत्यु होती थी तो उनको जहां पे भी दफनाया वगैरह जाता था उसी को मजार वगैरह बोलते हैं। ठीक है, इन सूफियों को तो ऐसे शब्द प्रचलित हुए, तो इनके द्वारा भी एक दरगाह का निर्माण करवाया गया, जो दरगाह ये हमारा अजमेर साइड में पड़ता है। कहाँ पे, अजमेर वगैरह में पड़ता है। और अजमेर हमारा कहाँ पे पड़ता है, तो ये हमारे राजस्थान वाले क्षेत्र में आता है। हम लोग जान चुके हैं, मैंने पहले ही बोला कि भारत के पश्चिमी सीमा प्रांत से ही ये सिस्टम हमारा क्या होता है, अर्थात सूफी आंदोलन का दौर हमारे शुरू होता है। तो ये पाकिस्तान से सटा राज्य ही है हमारा राजस्थान। ठीक है, मैपिंग वगैरह भी देख लीजिएगा आप लोग। तो इनके द्वारा एक दरगाह का निर्माण करवाया गया जो कि अजमेर में पड़ता है। ठीक है, अजमेर कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान वाले क्षेत्र में पड़ता है। इनके माध्यम से भी इस चिश्ती संप्रदाय को पूरी तरीके से प्रसारित करने का प्रयास किया गया ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। इसके पश्चात में ये जो मुइनुद्दीन चिश्ती होते हैं, इनके दो शिष्य होते हैं, यानी इनकी मृत्यु के पश्चात में जब तक ये थे तब तक तो इन्होंने प्रचार और प्रसार किया है, यानी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के ये लोग यात्रा करते थे और इस्लामिक लोगों को या इस्लामिक समाज को पूर्ण रूप से जागरूक करते थे। ठीक है, अपने इस संप्रदाय के माध्यम से। तो इसके दो शिष्य हुए, कौन से, एक को हम लोग एक प्रकार से बोले तो ख्वाजा हमीम उद्दीन के नाम से जानते हैं,
याद रखिएगा, ठीक है। शेख हमीम उद्दीन, मैंने पहले ही बोला हिंदी थोड़ा सा हैवी है तो देख लीजिएगा। शेख हमीम उद्दीन नागौरी के नाम से जानते हैं। एंड दूसरा जो शिष्य था वो दूसरा शिष्य था जिसको हम लोग कुतुबउद्दीन बख्तियार काकी के नाम से जानते हैं। अब इस शब्द को कुतुबउद्दीन बख्तियार काकी, ये अगर जो भी मेरे शेर होंगे यार, जो भी शुरू से क्लास की स्टार्टिंग से जो भी पूरे तरीके से इस पूरे के पूरे मध्यकाल को अध्ययन कर रहे होंगे, ये शब्द हमारा पहले दिल्ली सल्तनत में यूज हो चुका है। इस व्यक्ति का जिक्र हम कर चुके हैं। फिलहाल में इसकी चर्चा हम लोग फिर किसी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। या फिर से हम लोग देखेंगे इसके संदर्भ में, चिश्ती संप्रदाय के ही संदर्भ में। ये बाबा फरीद के संदर्भ में हम लोग इसके आगे की क्लास में देखेंगे। इनका भी बहुत सारा योगदान होता है इस पूरे के पूरे चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाने के संदर्भ में, ठीक है। तो फिलहाल में जो भी सारी बातें होंगी इस पूरे के पूरे सूफी आंदोलन से संबंधित, हम उन तमाम सारी बातों का जिक्र आपके सामने पुनः एक नए क्लास के एक नए अंदाज में करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।